मालती जी रसोई घर में अपने पति नरेश जी के लिए चाय बनाने जा रही थीं। तभी डोरबेल बजी और वो दरवाज़ा खोलने चली गईं। जब दरवाज़ा खोला तो सामने बेटे और बहू खड़े थे। मालती जी उनको देख थोड़ा आश्चर्यचकित हो गईं। बेटे और बहू ने नमस्ते कहा तो उन्होंने जवाब देते हुए दरवाजे से हटकर उनको अंदर आने को बोल पति के कमरे में चली गईं। अभय और दिव्या आए हैं, मालती जी ने कमरे में घुसते हुए पति नरेश से कहा। नरेश जी ने अखबार चेहरे से हटाकर पत्नी की तरफ देखा, थोड़ा गुस्से से पूछा, वो लोग क्यों आए हैं, उनका क्या है यहाँ? थोड़ी तल्खी से बोले, आता हूँ बाहर। क्यों गुस्सा हो रहे हैं, जाने दें, आपके बेटे बहू। और अभी आगे मालती जी कुछ कहती कि नरेश जी ने टोक दिया, बस करो मालती, कितना सब्र करोगी, कभी तो जुबान से कुछ कह दिया करो, किस मिट्टी की बनी हो। नरेश जी बाहर आए तो ड्राइंग रूम में अभय और दिव्या बैठे हुए थे। पिता को देखते ही दोनों उठे और पांव छूने के लिए झुके। ठीक है बैठो, कहते हुए नरेश जी एक सोफे पर बैठ गए। मालती जी किचन की तरफ चल दी। जब तक मालती जी चाय और कुछ खाने पीने को लेकर नहीं आई तब तक कमरे में गहन चुप्पी छाई रही। मालती जी ने पूछा, और सब ठीक है? आज 5 साल के बाद हमारी याद कैसे आ गई? अभय ने पहले माँ की तरफ देखा, फिर पापा की तरफ देखा और बोला, याद तो मम्मी बहुत दिनों से आ रही थी, पर हिम्मत आज ही कर पाए हैं आपके सामने आने की। और अभय अचानक उठकर पापा के पास गया और उनके पैर पकड़कर बिलख उठा। दिव्या ने मुंह नीचे कर लिया, उसकी भी आंखों में नमी थी। नरेश जी ने कुछ नहीं कहा। मालती जी की आंखों में आश्चर्य था। कुछ पूछती कि अभय की आवाज आई, पापा थैंक यू शब्द तो बहुत छोटा है, आज आपकी वजह से ही सिर उठाकर सबका सामना कर पा रहा हूँ। अगर आपने वक्त पर हमारी सहायता ना की होती, 40 लाख ना दिए होते तो पापा आज मैं जेल में होता। मालती जी ने चौंक कर पति की तरफ देखा। 40 लाख कब दिए, क्यों दिए, मुझे नहीं पता और आपने मुझे बताया भी नहीं। अब आश्चर्यचकित होने की बारी अभय और दिव्या की थी। नरेश जी की आवाज आई, हाँ नहीं बताया, क्योंकि तब तुम तनाव में आ जाती। हमारे साहबजादे ने लाखों रुपए लोन लिया था एक फाइनेंस कंपनी से, जिसे ये चुका नहीं पाया और कंपनी ने इस पर केस कर दिया था, तो मैंने वो चुका दिए बस। नहीं पापा, बस नहीं, आपको नहीं पता आपने हमारे लिए क्या किया है। जब सब ने हमारी सहायता करने से मना कर दिया तब आपने ही बिना कुछ जताए हमें इस मुसीबत से निकाला। मैं और दिव्या आज उसी के लिए आपके पास आए हैं। हम दोनों ने आपके साथ जो किया उसके बाद भी आपने हमारी सहायता की, वो हमारा सिर झुकाने के लिए काफ़ी है। हम माफ़ी मांगने आए हैं, आप दोनों प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। जो हुआ उसे भूल जाएं, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हम फिर एक साथ रहेंगे, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। नरेश जी ने हाथ उठाकर अभय को इशारा किया। नहीं, माफ तो मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं करूँगा। तुमने मुझे कुछ कहा होता तो शायद मैं सह भी लेता, पर तुमने और तुम्हारी बीवी ने अपनी इस माँ पर सोने के कंगन चोरी का इल्जाम ही लगा दिया। तुम भूल गए थे, तुम्हारी इसी माँ ने तुम्हारी बुआ के लिए अपना सारा सोना तुम्हारे दादा दादी के हाथों में रख दिया था कि घर की इज्जत का सवाल है, सोना तो जिंदगी में कभी भी बन जाएगा, पर आपकी पगड़ी में उछलने नहीं दूंगी। खुद नौकरी करते हुए भी कभी पैसों का मोह नहीं किया। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा करियर बनाने के लिए उसने क्या क्या ना किया, मुझसे पूछो। और तुमने अपनी माँ को ही चोर बना दिया। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी माँ की अलमारी की तलाशी तक ले ली और तुम उसका साथ दे रहे थे तलाशी में। तुमसे एक बार भी विरोध में कुछ कहा नहीं गया। इसका अर्थ तो ये था ना कि तुम्हें भी लगता था कि तुम्हारी माँ ऐसा कुछ कर सकती है। और बाद में वो कंगन इसी दिव्या की अलमारी के नीचे से मिला तो बड़े आराम से कह दिया सॉरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बरखुरदार वो माँ थी तुम्हारी, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुमने तो वही किया जो तुम्हारी पत्नी ने करवाया। तुम्हारी पत्नी तो किसी और के
पेट की थी, लेकिन तुम तो हमारे अपने थे ना। माँ को रुसवा करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात तो मैं ऊपर जाने पर भी नहीं भूलूंगा, और माफ़ी तो बहुत दूर की बात है। मैं तो तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। साथ रहना तो भूल ही जाओ। आज मुझे मेरा ईश्वर भी आकर कहेगा ना कि इन्हें माफ़ कर दो, तो मैं उसे भी मना कर दूंगा। इस देवी का अपमान मेरे स्वाभिमान पर एक चोट है। वो सहायता भी इसलिए की थी कि अगर तुम्हारे जेल जाने की खबर इसे मिलती तो ये उसी दिन ऊपर चली जाती, और मैं इसे खोना नहीं चाहता। वो सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया था। हाँ, अगर तुम्हारी माँ तुमसे मिलना जुलना चाहती है, तुमसे रिश्ता रखना चाहती है, तो ना मैंने पहले मना किया था, ना अब करूँगा। फैसला उसका है, कोई दबाव नहीं है। पर मुझसे तो तुम दोबारा जुड़ने की उम्मीद भी मत रखना। कहते हुए नरेश जी उठकर घर से बाहर ही निकल गए। अभय ने माँ की तरफ देखा तो मालती जी बोल उठी, बेटा शायद तुम्हें ये बात अभी नहीं समझ आएगी, पर जब तुम खुद बाप बनोगे तब समझोगे कि औलाद का एक गलत कदम ही माँ बाप को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। माँ बाप तो अपने ही होते हैं, बस औलाद ही बदल जाती है। कमरे में चुप्पी का ये आलम था कि सुई भी गिरती तो आवाज़ हो जाती। मालती जी भी कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गईं, क्योंकि बेटा और बेटे की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उनकी भी कोई इज्जत थी अपनी नज़र में। अगर आज वो बेटे को माफ़ कर देती तो खुद की नज़र में कभी नहीं उठ पाती। दिव्या और अभय भी उठकर अपने घर चले गए। अब उनकी यही सजा थी, माँ बाप की माफ़ी के बिना ही जिंदगी गुजारनी थी। दोस्तों, हमें अपने माँ बाप को कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। जो माँ हमें हर धूप छाँव से बचाती है, उसको चोर कैसे बना सकते हैं। हम बच्चों को थोड़ा सोचना समझना चाहिए कुछ कहते हुए। माँ बाप वो हस्ती हैं जो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।